everyone, chapter 16 probability and exercise 16.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। तो एक कॉइन है जिससे 3 बार टॉस किया गया है। ये हो गया एक इवेंट। इसमें हमें बताना है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स। तो ये हमारे पास 3 कॉइन्स हैं। एक कॉइन है, इसको हमने 3 बार टॉस किया, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? या तो ये हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ये एक बार टॉस करने पर हुआ, दूसरी बार हमने टॉस किया तब भी हेड और टेल ही आएगा, 2 पॉसिबिलिटीज हैं। तीसरी बार हमने टॉस किया तो एक बार हेड एक बार टेल, इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो इसकी भी पॉसिबिलिटीज हो गई 2, इसकी भी 2 और इसकी भी 2। इसको हमने 3 बार टॉस कर दिया। तो अब हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस जिसको हम S से भी डिनोट करते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एक कॉइन को हमने 3 बार टॉस किया, तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स कैसे आ सकते हैं? तीनों बार हमारे पास हेड आया। एक तो हम ये लिख सकते हैं, एक बार हमारे पास हेड आया, फिर दूसरी बार टेल और एक बार हेड आया, ऐसे हम लिख सकते हैं। फिर दूसरी बार जब हमने ट्राई किया तो एक बार पहली बार हमारे पास हेड आया, फिर दूसरी बार टेल आया, और फिर तीसरी बार जब हमने कॉइन टॉस किया तब भी हमारे पास टेल आया। एक ये पॉसिबिलिटी हो गई। इसके बाद हमने टॉस किया, 3 बार टॉस किया तो तीनों में टेल आ गई। फिर इसके बाद अगर हम करते हैं तो पहली बार टॉस करने पर टेल आया, दूसरी बार टॉस करने पर हेड और फिर टेल, ये भी पॉसिबल है। इसके बाद अगर हम करते हैं तो पहले चांस में टेल आ गया, दूसरी चांस में हेड और थर्ड चांस में हेड, तो ये भी पॉसिबल है। तो हमने एक और बार इवेंट कराया, तो पहली बार टॉस करने पर टेल आया, फिर टेल और फिर हेड, ये भी पॉसिबल हो सकता है। एक और बार हमने इवेंट कराया तो ऐसा भी हो सकता है 2 बार हेड आया और एक बार टेल आया। तो ये हो गए सैंपल स्पेस। ये हमने एक बार फिर देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कॉइन है जिसको 3 बार टॉस किया गया। ये एक कंप्लीट इवेंट है, इसको हम कहेंगे एक पूरा इवेंट हो रहा है ये। तो इसको हमने टोटल पॉसिबल आउटकम्स में यहां पर लिख लिया। तो ये कंप्लीट इवेंट है। यहां पर एक कॉइन को 3 बार टॉस करने पर हर बार हेड आया, तो ये एक इवेंट है, ये पॉसिबल है। दूसरे इवेंट में हम देखते हैं क्या पॉसिबल है। पहली बार टॉस करने पर हेड मिला, फिर दूसरी बार टॉस करने पर टेल और तीसरी बार टॉस करने पर हेड मिला, ये भी पॉसिबल है। तो इसी तरह से ये सारे इवेंट्स पॉसिबल हैं। तो इन्हें हम कहते हैं सैंपल स्पेस, और यही इस क्वेश्चन में निकाल लेते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ए डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। तो एक डाई है हमारे पास, उसको हमने 2 बार फेंका। तो एक डाई में 6 नंबर होते हैं और हमने इसे 2 बार फेंका, तो ये अपने आप में एक पूरा इवेंट है। अब इसके अंदर हमें सैंपल स्पेस बताने हैं। इसको S से डिनोट करते हैं। तो इसमें 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकते हैं। तो पहली बार जब हमने थ्रो किया तो 1 नंबर आया, और इसके साथ हमारे पास 1 नंबर आया। ये भी पॉसिबल है कि पहली बार जब हमने थ्रो किया तो 1 आया, दूसरी बार थ्रो किया तब भी 1 आया। इस तरह से इसकी सारी पॉसिबिलिटीज लिखनी है हमें। पहली बार थ्रो करने पर 1 आया, उसके साथ 2 आ गया हमारे पास। तो इस तरह से हम सारी पॉसिबिलिटीज इसकी लिखेंगे। तो 1 के साथ 4 भी आ सकता है। पहली बार थ्रो करने पर 1 आया हमारे पास और फिर 4 आया, ये भी पॉसिबल है। फिर 1 के साथ 5 आया, फिर 1 के साथ 6, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। और इसके साथ पहली बार थ्रो करने पर 2 भी आ सकता है, फिर उसके साथ 1 आ सकता है। पहली बार थ्रो करने पर 2 आया तो उसके साथ 2 भी आ सकता है दूसरी बार थ्रो करने पर। इसी तरह से ये ऐसे चलता जाएगा। 2 के साथ 3 एंड 2 के साथ 4, इसी तरह से 2 के साथ 5 भी आ सकता है और 2 के साथ 6 भी आ सकता है। तो ये हमारे सैंपल स्पेसेस हैं, और इसी तरह से ये आगे चलता जाएगा। तो यहां पर हम पहुंचेंगे
6, 6 के साथ 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4 और इसी तरह से ये 6, 6। ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स है जिन्हें हम सैंपल स्पेस भी कहते हैं और ये 36 के इक्वल आएंगे। जैसे यहां पर हमने 2 लिया तो इसके बाद हम 3 भी ले सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि पहली बार थ्रो करने पर 3 आया और उसके साथ 1 आ गया। ये भी पॉसिबल है कि 4 आया उसके साथ 1 आया। ये भी पॉसिबल है कि 5 आया और उसके साथ 2 आ गया। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स इसके 36 हैं जिन्हें हम सैंपल स्पेस भी कहते हैं। तो इसके टोटल सैंपल स्पेस है 36। क्वेश्चन नंबर 3, ए कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। तो एक कॉइन है जिसको हमने 4 टाइम्स टॉस किया, ये एक इवेंट है। एक कॉइन है, इसको हमने 4 टाइम्स टॉस किया। एक बार टॉस करने पर टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं हेड, टेल। इसी कॉइन को हमने 4 बार टॉस किया, ये एक कंप्लीट इवेंट है। अब सैंपल स्पेस इससे कितने होंगे? तो सबसे पहले तो इसको टॉस करने पर 4 टाइम्स हेड आया हमारे पास। अब इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं? 3 टाइम्स हेड आया और 1 टाइम टेल आया। इसके अलावा ये भी पॉसिबल है कि पहली 2 बार थ्रो करने पर हेड आया और उसके बाद टेल आया, फिर हेड आया। और ये भी पॉसिबल है हेड, टेल, हेड, हेड। ये भी पॉसिबल है टेल, हेड, हेड, हेड। इसके बाद 2 बार हेड आया हमारे पास और 2 बार टेल। फिर इनकी हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं, टेल, टेल, हेड। फिर हम ऐसे लिख सकते हैं टेल, टेल, हेड, हेड। अब इसके बाद हम 3 टेल ले लेते हैं और 1 हेड ले लेते हैं। तो ये आ गए हमारे पास 3 टेल और 1 हेड। अब यहां पर हम पोजीशन चेंज कर देते हैं हेड की, तो ये जाएंगे 2 टेल एक साथ, 1 हेड और फिर टेल। ये भी पॉसिबल है। फिर दूसरी बार टॉस करने पर हेड और फिर टेल एंड टेल, फिर हेड, टेल, टेल एंड टेल। और एक पॉसिबल आउटकम ये भी है कि टॉस करने पर चारों टाइम टेल आए। और इसके बाद लिखेंगे टेल, हेड, टेल, हेड। फिर और हमारे पास इवेंट्स बच जाते हैं टेल, हेड, हेड, टेल। और इसके अलावा हेड, टेल, हेड एंड टेल। तो ये हो गए हमारे टोटल सैंपल स्पेसेस जो कि 16 है। क्वेश्चन 4, ए कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज थ्रोन। तो ये एक इवेंट है, एक कॉइन को फेंका जा रहा है, टॉस किया जा रहा है और एक डाई को फेंका जा रहा है। तो ये एक इवेंट है और इसके हमें सैंपल स्पेस लिखने हैं। तो कॉइन की कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है? हेड या फिर टेल। और इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो सकते हैं डाई में? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी सैंपल स्पेस क्या हो सकते हैं हमारे पास? हेड के साथ अगर 1 आ जाए तो हमने कॉइन और डाई को फेंका, तो पॉसिबल क्या हो सकता है कि कॉइन में हेड आ जाए और उसके साथ 1 आ जाए। ये पॉसिबल है। हेड के साथ 2 आ जाए, हेड के साथ 3 आ सकता है, हेड के साथ 4 भी आ सकता है। ये सारे नंबर हेड के साथ आ सकते हैं। तो ये आ गए हेड के साथ नंबर्स। इसी तरह से टेल भी आ सकता है। हमने कॉइन को टॉस किया और टेल आ गया और इनमें से भी कोई एक नंबर आ गया, तो टेल के साथ 1 आ सकता है, टेल के साथ 2 भी आ सकता है, टेल के साथ 3, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5 एंड टेल के साथ 6। तो ये हो गए टोटल पॉसिबल आउटकम्स। हमने एक कॉइन को टॉस करा और एक डाइस को फेंका। पॉसिबल आउटकम्स इन्हीं में से होगा। जैसे मान लो एक कॉइन है, इसको हमने टॉस किया, इसमें हेड आ गया और हेड के साथ हमने एक डाइस को थ्रो किया
उसमें मान लो 3 आ गया, तो ये इवेंट ये वाला होगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।